हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज में हमारी दूसरी टेक्निक है ईओक्यू। ईओक्यू का मीनिंग क्या है? द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रेफर्स टू द ऑर्डर साइज दैट विल रिजल्ट इज द लोएस्ट टोटल ऑफ ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट फॉर एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम कोई ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके अंदर दो कॉस्ट ज़रूर आती है। एक होती है ऑर्डर करने की कॉस्ट, एक होती है कैरी करने की कॉस्ट। कैरी मतलब स्टोरेज करने की कॉस्ट। ऑर्डर मतलब हमने ऑर्डर किया, ये हमें 500 यूनिट चाहिए, तो 500 यूनिट चाहिए, ऑर्डर करेंगे तो कोई ना कोई कॉस्ट आएगी, उसको लाने की कॉस्ट। हमने ऑर्डर किया तो हमें काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट आएगी। तो ये ऑर्डर कॉस्ट आ गई। कैरिंग कॉस्ट मतलब फिर जब माल हमारे पास आ जाएगा स्टॉक के अंदर तो उसको रखने की कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट आती है। तो ये दो कॉस्ट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसे बोलते हैं, उस ऑर्डर साइज़ को बोलते हैं या उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें इन दोनों कॉस्ट का टोटल लोएस्ट हो। सबसे पहले तो ये दोनों कॉस्टें क्या होती है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। इफ़ ए फर्म प्लेसेस अननेसेसरी ऑर्डर्स इट विल इनकर अननीडेड ऑर्डरिंग कॉस्ट। मान के चलो हमने काफ़ी सारे ऑर्डर कर दिए एक साल के अंदर, 20 ऑर्डर कर दिए। 20 ऑर्डर कर दिए तो फिर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और अगर हमने कम ऑर्डर कर दिए, अगर हमने ऑर्डर कम किए तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज ज़्यादा बनानी पड़ेगी अपने पास, स्टोरेज कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों कॉस्ट जो है, स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी और एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो ईओक्यू के थ्रू हम एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे इन दोनों की कॉस्ट मिनिमम हो, यानी लोएस्ट रहती है, तो उधर हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। बाय कैलकुलेटिंग एन ईओक्यू द फर्म आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ यूनिट टू ऑर्डर दैट रिजल्ट इन द लोएस्ट टोटल ऑफ दीज टू कॉस्ट। वो ईओक्यू होता है। ईओक्यू की एजम्पशन क्या है, इसके अंदर हमें डिमांड, रेट ऑफ डिमांड है उसका पता होता है पहले से। सेल जो है वो एक कांस्टेंट रेट पे ऑक्यूर होती है। लीड टाइम है हमें पहले से कांस्टेंट और पता रहेगा। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट नोट चेंजेस विद टाइम फैक्टर आर एंड आर नोन, यानी होल्डिंग कॉस्ट हैं वो ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है। प्राइस डिस्काउंट नहीं है इसमें। ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो नंबर ऑफ ऑर्डर के प्रोपोर्शन में रहेगी। और जो रिप्लेनिशमेंट है वो क्या होगा, इंस्टेंटली होगा। अब देखो हम इसको डायग्राम में समझते हैं। ये हमारी ऑर्डर क्वांटिटी है और ये हमारा कॉस्ट है। अब देखो हमने ऑर्डर किया, जैसे जैसे अगर मान लो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। ठीक है, हमारे पास कुछ माल नहीं आया, देन कोई इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं रहेगी। जैसे ही हमने ऑर्डर किया, एक ऑर्डर किया, मान लो एक बार ही हम ऑर्डर कर रहे हैं, मान लो 1000 यूनिट हमको एक साल के अंदर मंगानी है। ठीक है, तो हमने एक ही बार ऑर्डर किया तो एक बार कॉस्ट आएगी उसकी। ठीक है, वन टाइम की कॉस्ट रहेगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऑर्डर बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, मान के चलो 1000 है, वन टाइम की है तो क्वांटिटी फुल आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऑर्डर बढ़ाते रहेंगे, यानी 1000 के पार्ट डिवाइड करते रहेंगे। एक ऑर्डर में 1000 मंगाई हमने, अब दो ऑर्डर में हम क्या करेंगे, 500 500 करेंगे। तीन ऑर्डर में क्या करेंगे, 333 हो जाएगा। चार ऑर्डर करेंगे तो 200 200 के पार्ट में हमारे पास क्या रहेगी, कॉस्ट आएगी।
अब इस हिसाब से क्या रहेगा कि जैसे जैसे हम ऑर्डर ज़्यादा करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी बढ़ने लग जाएगी। और अगर हम ऑर्डर ना करें, यानी ऑर्डर एक करें, तो इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी ज़्यादा रहेगी। ऑर्डर हमारे ज़्यादा हो जाएंगे तो इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी कम होने लग जाएगी। अब ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेंगे, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ये इन्वेंट्री कॉस्ट है, ये इन्वेंट्री कॉस्ट है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर की कॉस्ट आ रही है एक, मान लो एक ऑर्डर किया मैंने, एक ही बार ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी आ रही है और इन्वेंट्री कॉस्ट यहाँ आएगी ज़्यादा, ये लेवल रहेगा। अब दो ऑर्डर किए तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये धीरे धीरे कम होने लग जाएगा वहाँ पे। तो धीरे धीरे इस लेवल पे, यानी यहाँ जितने ऑर्डर आ रहे हैं और इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है, ये दोनों इस एरिया में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, EOQ हमारा डिसाइड हो जाएगा। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी और यहाँ हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ कि इतनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर प्लेस करना है, इतनी क्वांटिटी का। अब EOQ का हमारा फॉर्मूला क्या है? EOQ का फॉर्मूला है 2CO/I अंडर रूट। C का मतलब है एनुअल कंजप्शन हमारा कितना हो रहा है, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, I मतलब में कैरिंग कॉस्ट क्या है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। द एनुअल यूजेज ऑफ ए रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज 1,60,000 यूनिट्स ऑफ ए सर्टेन कंपोनेंट। द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट इज ₹100 per order and the cost of carrying 1 unit for a year is 10% of the cost per unit, which is ₹80. Calculate the economic order quantity. कैरिंग कॉस्ट हमें इसके अंदर एक यूनिट की जो है एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग 1 यूनिट, वो कैरिंग कॉस्ट मानी जाएगी 1 यूनिट की। तो कंजप्शन हमारा है 160, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 गिवन है, कैरिंग कॉस्ट हमारी 8 आ जाएगी, यानी 80 का 10%। 1 यूनिट के लिए कितना है, 10% आ रहा है किसका, कॉस्ट पर यूनिट का। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, तो हमारा 2000 यूनिट क्या आएगी, EOQ आएगी, यानी 2000 यूनिट का हम ऑर्डर करेंगे एक बार में। उस लेवल पे क्या रहेगा, हमारा मिनिमम कॉस्ट रहेगी दोनों की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन करेंगे।